अंधेरी रात के सन्नाटे में एक बच्चा पैदा होने वाला था। एक ऐसा बच्चा जो दुनिया का तसव्वुर बदल देगा, जिसके कदमों की चाप से तौहीद की रोशनी सदियों तक फैलेगी और जिसकी दुआ से एक ऐसा नबी उभरेगा जो इंसानियत की आखिरी रहनुमाई करेगा। ये वो लम्हा था जब आसमान खामोश था, जमीन साकित थी और अल्लाह की रहमत आसमान से उतर रही थी। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का लम्हा था। उस रात बाबुल की सरजमीन में एक कहराम मचा हुआ था। नुजूमी बादशाह को खबरदार कर चुके थे कि एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चलकर तेरा तख्त गिरा देगा, बुतों को तोड़ डालेगा और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुला देगा। बादशाह नमरूद के चेहरे पर घबराहट के साए गहरे हो चुके थे। उसने खौफ के मारे हुक्म जारी किया कि इस साल पैदा होने वाले तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। लोग चीख उठे, माओं के दिल दहल गए, घरों में सोग फैल गया, हर तरफ खौफ ही खौफ था। मगर अल्लाह की कुदरत देखो, जो बच्चा नमरूद के दिल में खौफ बनकर उतरा था, वही बच्चा अल्लाह ने नमरूद की आंखों से ओझल कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा निजात का जरिया बनी, जिन्होंने हमल के आखिरी दिनों में शहर छोड़ दिया। वो एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ निकली, एक गार के दहाने तक पहुंची और वहीं उसी खामोश गार में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। न कोई आवाज, न कोई चरचराहट, हर चीज गोया अल्लाह के हुक्म से थम गई हो। माँ ने उस नौजायदा बच्चे को देखा तो दिल मोम हो गया, मगर वो जानती थीं कि बाहर मौत साए की तरह मंडला रही है। उन्होंने नन्हे इब्राहीम को गार के एक गोशे में लिटा दिया, अल्लाह के सुपुर्द किया और आंखों में आंसू लिए शहर वापस चली गईं, यकीन के साथ कि जिसे अल्लाह ने बचाने का फैसला किया हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दिन गुजरते गए, हफ्ते, महीने, और उस गार में होने वाला मौजज़ा बढ़ता रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने ऐसी रहमत नाजिल की कि बगैर दूध के भी वो जिंदा रहे। रिवायात बताती हैं कि वो अपने अंगूठे चोस कर दूध पीते थे। अल्लाह की हिफाजत उनके चारों तरफ एक मजबूत दीवार की तरह मौजूद थी। वक्त के साथ वो बच्चा बड़ा होने लगा और एक दिन वो लम्हा आया जब उनकी वालिदा चुपके से गार पहुंची। जब उन्होंने देखा कि इब्राहीम जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, लहराते बालों वाला खूबसूरत चेहरा लिए खड़े हैं, तो वो सजदे में गिर पड़ी। उस दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर लाया गया और अब उनकी तरबियत एक ऐसे माहौल में होने लगेगी जहां बुत परस्ती एक आम बात थी। बाबुल का शहर पत्थरों और लकड़ियों के बुतों से भरा हुआ था। जहां भी निगाह उठती कोई मुजस्समा खड़ा नजर आता। लोग सामने पड़े बेजान पत्थरों के आगे सजदा करते, मन्नतें मानते, नजरें चढ़ाते, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल उन सब से बेजार था। वो बचपन से ही मुख्तलिफ थे। वो सवाल करते थे, सोचते थे, गौर करते थे। उनका दिल किसी और सच की तलाश में था। एक दिन उन्होंने अपने बाप आजर को देखा कि वो एक नए बुत की तराश खराश कर रहा था। चमकता हुआ, ताजा रंग किया हुआ एक खूबसूरत सा मुजस्समा। आजर ने उसे तैयार किया, कपड़ा झाड़ा और कहा, ये हमारा नया खुदा है, लोग इसे खरीदेंगे, इसकी इबादत करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे देखा, हाथ लगाया, फिर कहा, अब्बा जान, ये खुदा है? ये तो आपने अपने हाथों से बनाया है। ये खुद को भी नुकसान से नहीं बचा सकता, आपकी कैसे मदद करेगा? आजर के चेहरे पर सख्ती छा गई। ए इब्राहीम, ऐसे बेअदब सवाल ना किया करो। हमारे बाप दादा हमेशा से इन खुदाओं की पूजा करते आए हैं। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन न हुआ। वो हर रात आसमान की तरफ देखने लगे, इस कायनात का राज समझने की कोशिश करने लगे। एक रात उन्होंने चमकता हुआ तारा देखा। रात के आसमान में जैसे वो सबसे ज्यादा रोशन था। उन्हें लगा शायद यही मेरा रब है। मगर कुछ देर बाद वो तारा डूब गया और इब्राहीम ने कहा कि मैं डूब जाने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर चांद निकला, बड़ा, रोशन, नीम सफेद रोशनी में डूबा हुआ। उन्होंने कहा, ये मेरा रब है, ये ज्यादा रोशन है। मगर जैसे ही चांद भी ढलने लगा, उनका दिल टूट गया। वो बोले, अगर मेरा रब भी डूब जाए, बदल जाए, कम हो जाए, तो फिर वो रब नहीं हो सकता। फिर सूरज निकला, बड़ा, ताबनाक, हैबतनाक। उसकी रोशनी ने पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो सबसे बड़ा है, शायद मेरा रब ये है। मगर जब सूरज भी शाम की तरफ झुकने लगा, वो थका सा लगने लगा और फिर गाढ़ी सुर्खी में डूब गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हकीकत खुल गई।
पूरी कायनात में जो भी है सब बदल जाता है, सब डूबते हैं, सब गायब होते हैं, मगर रब तो वो है जो हमेशा कायम रहे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं अपना रुख उस जात की तरफ कर लेता हूं जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं। ये ऐलान खामोश नहीं था, ये ऐलान उनके दिल के अंदर गूंजा, आसमानों तक पहुंचा और आने वाले जमानों की बुनियाद बन गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल अब मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो चुका था, मगर इर्द गिर्द की दुनिया अभी अंधेरों में डूबी हुई थी। लोग अब भी बुतों के सामने झुक रहे थे। नमरूद अब भी अपनी बादशाही के नशे में मुब्तला था, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि उन्हें इन सब को झंझोड़ना है, उन्हें जगाना है, उन्हें उस रोशनी तक लाना है जिसने उनके दिल को मुतमईन किया। एक दिन शहर में एक त्योहार का दिन आया। लोग जश्न में मसरूफ थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बुतखाने की चौखट पर चढ़ावे सजे हैं, फल रखे हैं, बर्तन भरे हैं, मगर बुत बेजान खड़े हैं। न वो कुछ खाते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, आज मैं इनसे और इनके माबूदों से पूरी तरह इख्तिलाफ का ऐलान करूंगा। जब लोग शहर से बाहर जश्न मनाने निकल गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से बुतखाने में दाखिल हुए। उनके कदमों की हल्की सी आवाज भी उस सन्नाटे में गूंज रही थी। उन्होंने एक एक बुत को देखा, उनके सरों पर रखे हुए फलों को देखा, फिर एक बड़ा सा कुल्हाड़ा उठाया और एक जोरदार चोट चलाई, फिर दूसरी, तीसरी, हत्ता के सारे बुत जमीन पर पाशो पाश पड़े थे। सिर्फ एक बुत, सबसे बड़ा बुत, वो बाकी छोड़ गए। उसे तोड़ा नहीं, बल्कि कुल्हाड़ा उसी के हाथ में लटका दिया, जैसे वही सबका जिम्मेदार हो। जब लोग जश्न से वापस आए तो चीख उठे, शहर में सनसनी फैल गई। ये किसने किया? किसने हमारे खुदाओं की बेहुरमती की? सब इब्राहीम का नाम लेने लगे, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही सवाल करते थे। वो हमेशा बुतपरस्ती के खिलाफ बात करते थे। इब्राहीम को पकड़ कर लाया गया। उनके चेहरे पर सुकून, दिल में यकीन का नूर, आंखों में तौहीद की रोशनी थी। लोग चिल्लाए, क्या तुमने ये किया है? उन्होंने मुस्कुराकर बड़े बुत की तरफ इशारा किया और कहा, ये कुल्हाड़ा इसी के हाथ में है, इसी ने किया होगा। इससे पूछ लो अगर ये बोल सकता है। ये जुमला ऐसा था कि एक लम्हे को सारे लोग खामोश हो गए। हर कोई हकीकत समझ गया, मगर तकब्बुर की पर्दादारी उन्हें सच कबूल नहीं करने दे रही थी। उनके दिलों में खुद इन बुतों के बारे में शुकूक पैदा हो गए थे, मगर शैतान ने उनके दिलों में हठधर्मी डाल दी। फिर नमरूद का हुक्म आया, इब्राहीम को जिंदा जला दो, पूरी दुनिया देखेगी कि हमारे खुदा की ताकत क्या है। आग का एक बहुत बड़ा अलाव तैयार किया गया, इतनी बड़ी आग कि परिंदे ऊपर से गुजरते तो जल जाते। लोगों ने कई दिन तक लकड़ियां जमा कीं, एक ऐसा अलाव जिसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। जब आग तैयार हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके करीब लाया गया। उनका दिल नहीं कांपा, उनके कदम नहीं लड़खड़ाए, वो सुकून से चल रहे थे, गोया किसी रोशनी की तरफ जा रहे हों। उनकी आंखों में अल्लाह पर ऐसा यकीन था जो पहाड़ों को हिला दे। उन्हें आग में फेंकने के लिए मंजनीक तैयार की गई, क्योंकि इंसान आग के करीब नहीं जा सकता था। और जब उन्हें बांधा जाने लगा, उस वक्त एक ऐसा लम्हा आया जो कायनात ने कभी नहीं भुलाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे, पूछा, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? उन्होंने आसमान की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराए और कहा, मुझे तुमसे नहीं, अपने रब से उम्मीद है। ये जुमला सुनकर आसमानों में नूर फैल गया। अल्लाह के हुक्म से हवा रुक गई, जमीन थम गई, और फिर एक हुक्म आया, कायनात का सबसे ताकतवर हुक्म, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। आग ठंडी हो गई, शोले गुल हो गए, लपटें फूलों की तरह नरम हो गईं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के बीच ऐसे बैठे थे जैसे किसी बाग में। लोग हैरान रह गए,
नमरूद दम बखुद खड़ा था। उसकी सारी बादशाही इस एक मंजर के सामने रेजा रेजा हो गई। ये सिर्फ एक मोजज़ा नहीं था, ये ऐलान था कि अल्लाह के सामने कायनात की कोई ताकत नहीं चल सकती। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का नुक्ता आगाज था। आग से बचा हुआ बच्चा अब दुनिया को बदलने के सफर पर निकलने वाला था, और इस सफर में वो कई आजमाइशों से गुजरेंगे। कुर्बानी, हिजरत, तन्हाई, बेटे को रब के रास्ते पर कुर्बान करने का फैसला, और फिर वो मकाम जहां अल्लाह ने उन्हें अपना खलील यानी दोस्त कहकर पुकारा। आग बुझ चुकी थी। धुएं के हल्के हल्के बादल आसमान में उड़ रहे थे, मगर उसके अंदर वो शख्स बिल्कुल सलामत बैठा था, जो चंद लम्हे पहले मंजनीक से शोलों के समंदर में फेंका गया था। लोग जोश से चिल्लाते चिल्लाते अब खामोश खड़े थे। उनकी आंखों में खौफ, हैरत और बेयकीनी के रंग बदल रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकल आए। उनके कपड़े भी सलामत थे, उनकी जिल्द भी चमक रही थी, और चेहरे पर एक अजब सुकून था। ऐसा सुकून जो दुनिया वालों के लिए समझना मुमकिन नहीं था। ये वो सुकून था जो सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदों के दिल में होता है। नमरूद दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके अंदर एक जंग छिड़ गई थी। उसका गुरूर कूट चुका था, मगर तकब्बुर अब भी उसे सच कबूल करने नहीं दे रहा था। उसने लोगों को मुंतशिर होने का हुक्म दिया, मगर उसका अपना दिमाग हिल चुका था। वो अपने ही अंदर डूबने लगा था, मगर उसके बावजूद वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ मजीद साजिश करने का सोचने लगा। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे अब उनकी जिंदगी का अगला बाब शुरू हो गया है। शहर में अब उनके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही थी। रवैये बदल चुके थे, नजरिए सख्त हो गए थे, और यह फैसला हो गया कि अब वो इस शहर में महफूज नहीं रह सकते। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हिजरत का फैसला किया। हिजरत एक मुश्किल सफर है, मगर नबियों के लिए यही सफर रास्ते खोलता है। यही सफर उनकी ताकत बन जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा, बाप आजर और घर वालों को दावत दी, समझाया, बुलाया, मगर बाप ने गुस्से में कहा, अगर तुमने ये सब छोड़ा नहीं तो मैं तुम्हें पत्थर मारकर कत्ल कर दूंगा। क्या ये जुमला दिल पर तीर की तरह नहीं लगा होगा? एक बेटा जो बाप की मोहब्बत का तलबगार हो, वो इससे ईमान की दावत दे और उसका बदला पत्थर हो। मगर अंबिया के दिल बड़े होते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपके गलत आमाल से बिल्कुल बरी हूं, मगर मैं आपके लिए अपने रब से बख्शिश मांगूंगा। और फिर वो शहर छोड़कर निकल पड़े। उनके साथ सिर्फ 2 लोग थे, उनकी ईमान वाली बीवी सारा और भतीजा लूत अलैहिस्सलाम। तपता हुआ सूरज ऊपर था, रेत के जर्रे पैरों के नीचे जल रहे थे, मगर दिल में यकीन का नूर था। यही वो यकीन है जो इंसान को नामुमकिन रास्तों पर भी चला देता है। वो फिलिस्तीन की सरजमीन की तरफ निकले। खाली मैदानों, वादियों, नदियों और पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए। रास्ता तवील था, मगर अल्लाह का फजल साया बनकर चल रहा था। रातें ठंडी होती, आसमान पर सितारे चमकते, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन सितारों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते। वो सजदे में गिर पड़ते और कहते, ऐ मेरे रब, तूने मुझे इस कौम से निकाला जो गुमराही में थी। मुझे रास्ता दिखा, मुझे बरकत दे, और मुझे इन बंदों में शामिल कर जो तेरे महबूब हैं। वक्त गुजरता गया और वो फिलिस्तीन पहुंचे। वहां एक नया सफर शुरू हुआ। ये सरजमीन भी गैर आबाद थी, मगर इस सरजमीन में अल्लाह की नेमतें थीं। जमीन जरखेज थी, पानी मौजूद था और रहने के लिए सुकून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहां दावत इलाही शुरू की। वो लोगों को समझाते, अल्लाह की निशानियां दिखाते, दलील के साथ बात करते। उनकी हिकमत, नरम लहजा और सच्चाई की ताकत दिलों को पिघला देती। मगर आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। सब्र की राह कभी आसान नहीं होती। एक तहत आया, बारिशें रुक गईं, जमीन खुश्क हो गई, फसलें मर गईं, लोग भूख से मरने लगे। ऐसे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि वो मिस्र का रुख करेंगे, क्योंकि वहां दरियाए नील की वजह से रिस्क मौजूद था। ये मिस्र का सफर भी एक मसलहत थी।
हर वाक़े में अल्लाह की हिकमत पोशीदा होती है। जब वो मिस्र पहुंचे तो वहां का बादशाह फ़िरौन अपनी बदकारियों की वजह से मशहूर था। वो हर खूबसूरत औरत को कैद कर लेता था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि सारा बहुत हसीन थी तो वो परेशान हुए कि कहीं फ़िरौन उनको निशाना न बना ले। उन्होंने सारा से कहा, अगर वो तुमसे सवाल करें तो कहना कि तुम मेरी बहन हो। ये झूठ नहीं था, ईमान के एतबार से वो बहन ही थी, दीन की बहन थी। जब फ़िरौन को सारा के हुस्न की खबर मिली तो वो उन्हें अपने महल में लाना चाहता था, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसका हाथ मुड़ गया, जम गया और वो तकलीफ में चीखने लगा। वो घबरा गया, समझ गया कि ये औरत आम नहीं है। वो बोला, अल्लाह के लिए दुआ करो कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सारा ने दुआ की, फ़िरौन का हाथ ठीक हो गया। उसने दोबारा कोशिश की मगर फिर वही हुआ। आखिरकार वो घुटने टेक कर बैठ गया, कहने लगा, मैं तुम्हें छोड़ता हूं और एक खादिमा हाजरा तुम्हें तोहफे के तौर पर देता हूं। हाजरा, वो शख्सियत जो आगे चलकर इस पूरी उम्मत की मां बनेंगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा वापस फिलिस्तीन आए, मगर वक्त के साथ एक और आजमाइश उनके घर में आई, औलाद न होना। औलाद हर इंसान की ख्वाहिश होती है, मगर अंबिया की ख्वाहिश इसलिए होती है कि वो दीन आगे बढ़ा सकें, अल्लाह की इबादत करने वाली नस्ल दुनिया में आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ रही थी, मगर सारा बांझ थीं। वो रातों को उठकर दुआएं करते, सजदे लंबे हो जाते, वो अल्लाह से फरियाद करते, ए अल्लाह, मुझे नेक औलाद अता फरमा, ऐसा बेटा दे जो तेरा फरमान बरदार हो, तेरा नाम बुलंद करे। एक दिन सारा ने कहा कि ए इब्राहीम, मैं खुद तो औलाद पैदा नहीं कर सकती, मगर हाजरा जवान हैं, नेक हैं, अल्लाह शायद उनके जरिए हमें बेटा दे दे। ये जज्बा देखकर कौन है जो मुतासिर ना हो। ये दिल की पाकीज़गी थी, ईसार था, मोहब्बत थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हाजरा से निकाह किया। कुछ वक्त गुजरा और बिलाखिर वो दिन आया जिसके लिए उन्होंने बरसों दुआएं की थीं। हाजरा हामिला हुई और फिर एक बेटा पैदा हुआ, एक ऐसा बेटा जिसकी खुशबू मुकद्दर में सिर्फ अजमत ही अजमत थी। इस बेटे का नाम रखा गया इस्माइल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बच्चे को देखकर आंसुओं में डूब गए। उनको लगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम मिल गया है। वो अपने बेटे से शदीद मोहब्बत करने लगे। वो उसकी मुस्कुराहट देखते, उसके लम्स से दिल भर आता और अल्लाह का शुक्र अदा करते। मगर अल्लाह अपने नबियों को आजमाइश के बगैर मकाम नहीं देता। बहुत जल्द एक ऐसी आजमाइश आने वाली थी जो इंसानियत की तारीख में सबसे अजीम कुर्बानी कहलाएगी। मगर उससे पहले एक और इम्तहान था, एक ऐसा हुक्म जिसको सुनकर भी दिल लरज उठता है। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि हाजरा और नन्हे इस्माइल को लेकर उस वादी में छोड़ दो जहां कोई इंसान, कोई सब्जा, कोई पानी नहीं है। यह हुक्म बज़ाहिर समझ से बाहर था, मगर नबी वो होता है जो हुक्म की हिकमत देखकर नहीं, हुक्म देने वाले पर यकीन रखकर चलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा को तैयार किया। उन्होंने नन्हे इस्माइल को उठाया और मक्के की तरफ सफर शुरू किया। वो मक्के जिस वक्त वीरान, खुश्क, स्याह पहाड़ों के बीच एक खामोश वादी था। सफर तवील था। हाजरा सोचती होंगी कि आखिर कहां जा रहे हैं, मगर वो ईमान वाली थीं, उनके चेहरे पर भी सुकून था। जब वो मक्के की वादी में पहुंचे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक सायादार जगह पर एक मशकीज़ा पानी और कुछ खजूरें रख दी। फिर वो पलटे। हाजरा ने हैरत से पूछा कि ए इब्राहीम, आप हमें इस वीरान जगह पर छोड़कर कहां जा रहे हैं? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुक गए। उनके दिल पर एक लर्जा सा आया। उन्होंने सर झुकाकर हल्के से कहा कि हां, यह अल्लाह का हुक्म है। हाजरा ने फौरन कहा, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। यह जुमला ईमान की मेराज था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वादी से निकल गए, मगर कुछ फासले पर रुके
उन्होंने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और कहा, ए रब, मैंने अपनी औलाद को तेरे हुक्म से एक बेआब गया वादी में छोड़ा है ताकि वो नमाज कायम करें। तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ फेर दे और उन्हें फलों का रिज्क अता कर। ये दुआ पूरी दुनिया की तारीख बदलने वाली दुआ थी। अब वादी में सिर्फ एक मां और एक शीरख्वार बच्चा थे। कुछ वक्त गुजरा, पानी खत्म हो गया, खजूरें खत्म हो गईं और इस्माइल प्यास से तड़पने लगे। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था, रोने की आवाजें बुलंद होने लगीं। हाजरा के दिल में आग लग गई। वो पानी की तलाश में सफा पहाड़ी की तरफ भागीं। ऊपर गईं, नजर दौड़ाई मगर कुछ न दिखा। फिर मरवा की तरफ भागीं, वहां भी कुछ न मिला। वो 7 बार दौड़ीं, सफा से मरवा, मरवा से सफा। उनके कदमों की धमक रहती दुनिया तक इबादत बन गई। फिर उनके बेटे के कदमों के पास एक जगह से पानी फूटने लगा। हाजरा ने हैरत से देखा, पानी जमीन से निकल रहा था, बह रहा था, तेजी से फैल रहा था। ये पानी जमजम था, दुनिया का सबसे मुबारक पानी। हाजरा इस पानी को जमा करने लगी और कहने लगी, जमजम यानी ठहरो, ठहरो। इसी से इसका नाम जमजम पड़ गया। अल्लाह ने न सिर्फ उन मां बेटे को जिंदा रखा, बल्कि उस वादी को आने वाले जमानों के लिए मरकज बना दिया। कबीला जरहम यहां आबाद हुआ। इस्माइल बड़े हुए, हाजरा की जिंदगी नूर से भर गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल सुकून पा गया कि अल्लाह ने उनकी सबसे दर्दनाक आजमाइश को नेमत में बदल दिया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल इम्तिहान तो आगे है। वो इम्तिहान जिसने कुर्बानी का मफहूम ही बदल दिया। वो इम्तिहान जिसमें एक बाप ने ख्वाब देखा, और ख्वाब भी ऐसा कि इंसान की रूह कांप उठे, मगर वो ये सब अल्लाह के हुक्म पर करेंगे, बगैर तरद्दुद, बगैर सवाल, बगैर शिकवे। दिन आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। सूरज की सुनहरी रोशनी मक्का की वादी के संगलाख पहाड़ों पर गिरती तो मंजर ऐसा महसूस होता जैसे आसमान भी खामोश होकर कुछ देख रहा हो। इस वादी में अब जिंदगी थी। जमजम बह रहा था, परिंदे आ चुके थे, कबीला जुरहम आबाद हो चुका था। हाजरा के गिर्द एक मुकम्मल बस्ती बस गई थी और इस्माइल बढ़ते हुए नूर की मानिंद थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्तन फवक्तन इस वादी में अपने बेटे और हाजरा को देखने आते। हर मुलाकात उनकी आंखों में खुशी के दीप जला देती। वो इस्माइल को दौड़ते देखते, मुस्कुराते हुए खेलते देखते और उनका दिल मोहब्बत से भर जाता। वो जानते थे कि ये बेटा खास है, ये अल्लाह की निशानी है, दुआ का समर है, रहमत का लम्स है। मगर एक रात अल्लाह ने एक ख्वाब दिखाया, ख्वाब ऐसा जिसने तारीख बदल देनी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। वो चौंके, मगर नबियों के ख्वाब सच होते हैं। वो घबराहट में नहीं पड़े, ना उन्होंने अपने दिल को बहलाकर ख्वाब को मामूली समझा। वो सोच में डूब गए। दिल में एक लहर सी उठी, मगर जबान पर एक हरफ शिकवा ना आया। अगली रात फिर वही ख्वाब, तीसरी रात फिर वही मंजर। अब ये हुक्म वाज़ेह था। एक बाप के दिल में कितना दर्द होगा, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान इस दर्द से भी बढ़कर था। मोहब्बत की इंतहा और अल्लाह के हुक्म की अजमत दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे। एक दिन वो मक्का आए। इस्माइल अब बड़े हो चुके थे, खूबसूरत, फरमाबरदार, नर्म दिल, वालिद की इज्जत करने वाले। हाजरा की तरबियत, अल्लाह की बरकत और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं ने उन्हें एक बेमिसाल नौजवान बना दिया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चंद दिन बेटे के साथ गुजारे। वो उसे देखते, उसके होने का शुक्र अदा करते और फिर दिल में सवाल उभरता कि वो बेटा जिसको देखने के लिए आंखें तरसती हैं, वो बेटा जिसकी पैदाइश के लिए सालों मन्नतें मांगी थीं, उसी को अल्लाह ने कुर्बान करने का हुक्म दिया है। मगर जवाब सिर्फ एक था, ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म मोहब्बत से भी बड़ा है, दर्द से भी बड़ा है, आंसुओं से भी बड़ा है। एक सुबह उन्होंने बेटे को पास बुलाया। इस्माइल करीब आए तो उनके चेहरे पर एक अजीब नूर था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं, तुम क्या कहते हो? आप ये तसव्वुर करें कैसी लर्जिश उस लम्हे दोनों के दिल में उठी होगी। मगर इस्माइल अल्लाह के नबी के बेटे थे, माँ हाजरा का ईमान खून में शामिल था,
बाप इब्राहिम की तरबियत दिल में रची हुई थी। उन्होंने एक लम्हा भी जाया न किए बगैर कहा, अब्बा जान, जो हुक्म अल्लाह ने आपको दिया है उसे पूरा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ईमान का ऐसा अजीम जुमला शायद पूरी इंसानियत में नहीं मिलता। एक नौजवान बेटा अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे रहा है और चेहरे पर कोई खौफ नहीं, कोई गिला नहीं, कोई लर्जिश नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये कमजोरी के नहीं, मोहब्बत और ईमान के आंसू थे। वो जानते थे कि ये बेटा भी वही राह चुन रहा है जो अल्लाह चाहता है। फिर वो दोनों वादी के एक मुकाम की तरफ चल पड़े। रास्ते में शैतान आया। शैतान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई बाप अपने बेटे को खुद ज़िबाह करे, मगर इब्राहिम ने उसे कंकरियां मारकर भगा दिया। फिर शैतान हाजरा के पास गया। उसने कहा, क्या तुम जानती हो कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को लेकर किस लिए जा रहे हैं? हाजरा ने कहा, हाँ, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। शैतान आग बगोला होकर भाग गया। फिर वो इस्माइल के पास आया, मगर इस्माइल ने भी कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं इसके मुकाबिल नहीं हूं। ये 3 मर्तबा शैतान के मुकाबले की याद आज दुनिया में रमीए जमरात की सूरत में रहती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल को लेकर उस मकाम पर पहुंचे जहां कुर्बानी का हुक्म मुकम्मल होने वाला था। उन्होंने बेटे को लिटा दिया, इस्माइल का चेहरा जमीन की तरफ कर दिया ताकि बाप की आंखों में बेटी की सूरत ना आए और हाथ ना कांपें। फिर उन्होंने छुरी उठाई। दिल लरज रहा था, हाथ कांप रहे थे, मगर इरादा अल्लाह के हुक्म के सामने मजबूत था। उन्होंने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, और छुरी चलाई, मगर छुरी ने नहीं काटा। अल्लाह ने फौरन हुक्म दिया, ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ये बड़ी आजमाइश थी, तुमने इसे पूरा कर दिया। फिर एक दुम्बा जन्नत से भेजा गया और इस्माइल की जगह उसे कुर्बान किया गया। उस लम्हे आसमान उनके सब्र और अल्लाह के हुक्म की ताजीम से भर उठा। फरिश्ते झुक गए, जमीन नूर से भर गई, वक्त रुक सा गया। एक बाप का ईमान, एक बेटे का यकीन और एक अल्लाह के हुक्म की अजमत, ये मंजर पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई बन गया। आज दुनिया भर में जब मुसलमान कुर्बानी करते हैं तो असल में वो इसी अजीम मोहब्बत, इसी अजीम कुर्बानी, इसी अजीम इताअत की याद ताज़ा करते हैं। इस्माइल जिंदा रहे और उनकी नस्ल में आने वाला एक बच्चा पूरी दुनिया की तारीख बदलने वाला था, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुर्बानी सिर्फ एक वाक़या नहीं, पूरी उम्मत की बुनियाद है। कुर्बानी के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का को रूहानियत का मरकज़ बनाने का सफ़र शुरू किया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि मेरे घर की तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल दोनों खड़े हुए, पत्थर चुने, दीवारें उठाईं और अल्लाह के पहले घर काबा की तामीर मुकम्मल हुई। वो दुआ करते जाते, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए अल्लाह हमारा ये अमल कबूल फरमा। आज करोड़ों लोग इसी घर की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, लाखों लोग हज व उम्रा करते हैं और पूरी दुनिया में एक ही आवाज़ गूंजती है, अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी। उनका हर कदम, हर आंसू, हर आजमाइश, हर दुआ, सब हमारे लिए रोशनी है।